नीलामी में बोली लगाने के लिए अनेक खरीदार आए थे और संप्रदाय हैं। महाल महा महाल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले के बीच दी गई, लेकिन कलेक्टर को तुरंत ही इस सारी कहानी में एक अजीब पेच दिखाई दे गया। उसने जानने में आया कि उसने अनेक खरीदार राजा के आपने ही नौकर या एजेंट थे। उन्होंने राजा की ओर से जमीनों को खरीदा था। नीलामी में 95% अधिक बिक्री फर्जी थी। वैसे तो राजा की ज़मीनें खुले तौर पर बेच दी गई थी, पर उनकी ज़मींदारी का नियंत्रण उसी के हाथों में रहा था। राजा कंपनी को राजस्व क्यों नहीं अदा कर पाया था? नीलामी में खरीदार कौन था? यहाँ कहानी उस समय पूर्वी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा था इसके बारे में क्या बताती है। राजा शब्द का प्रयोग अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए किया जाता था। चित्र 9.2 बर्धन के राजा का डायमंड हार्बर रोड, कलकत्ता स्थित राजमहल 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों का बंगाल के बहुत धनी जमींदारों ने अपने लिए सुंदर विशाल स्तंभों वाला राजमहल बनवाया के लिए, जिसमें नित्य कक्ष, बड़े मैदान, शानदार प्रवेश थे। अदा न किए गए राजस्व की समस्या। अकेले बर्धमान राजा की जमीनें ही ऐसा संपदाएं नहीं थी। वो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बेची गई एवं इल्ज़ामारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद 75% से अधिक जमींदारों एवं हस्तांतरित कर दी गई थी। ब्रिटिश अधिकारी ने यह आशा करते थे कि स्तंभदारी बंदोबस्त लागू किए जाने से वे सभी समस्याएं हल हो जाएंगी जो बंगाल के विजय समय से ही उनके समक्ष उपस्थित हो रही थी। 1770 के दशक तक आते आते ही उनके समकक्ष उपस्थित हो रही थी। 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी थी, क्योंकि बार बार अकाल पड़ रहे थे और खेती की पैदावार घटती जा रही थी। अधिकारी लोग ऐसा सोचते थे कि खेती, व्यापार और राज्य के राजस्व संसाधन सब तभी विकसित किए जा सकेंगे जब कृषि में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब संपत्ति के अधिकार प्राप्त कर लिए जाएंगे और राजस्व मांग की दरों की स्थायी रूप में तय कर दिया जाएगा। यदि राज्य सरकार की राजस्व मांग स्थायी रूप से निर्धारित कर दी गई तो कंपनी राजस्व की नियमित प्राप्ति की आशा कर सकेगी एवं उद्यमकर्ता भी अपनी पूंजी निवेश में एक निश्चित लाभ कमाने की उम्मीद रख सकेंगे, क्योंकि राज्य अपने दावे में वृद्धि करके लाभ की राशि नहीं छीन सकेगी। अधिकारी को यह आशा दी गई थी कि इस प्रक्रिया में छोटे किसानों एवं और धनी भूस्वामियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास कृषि में सुधार करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। उन्हें यह उम्मीद थी कि ब्रिटिश शासन के पालन पोषण और प्रोत्साहन पाकर यह वर्ग कंपनी के प्रति वफादार बना रहेगा।